हो गया। नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप ढोल गंवार शूद्र पशुनारी इन सब तारण के अधिकारी के आप दूसरे भाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। हमने उस समय जाति का वर्णन नहीं किए थे। दरअसल वो टिप्पणी उठाए गए, माने ढोल गंवार शूद्र पशुनारी का जो कई लाखों लोगों ने टिप्पणी किया, अंत में छुआछूत पर ही आकर अटक गया। कि छुआछूत की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, महाभारत समाप्त होने के बाद राजा परीक्षित भारत भूमि का राजकीय प्रशासन संभाले। तो उस समय भी जाति था लेकिन छुआछूत नहीं था। और जाति सत्य से है। जैसे कुंभकार है तो उसको कुहान कुंभकार का नाम घड़े बनाते हैं तो कुंभकार बोला गया। बुनकर है तो बुनकर लोगों का नाम उनको जैसे पनिका, कोष्टा आदि नाम दिया गया, उनके कर्म के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर। ऐसी ही जाति की उत्पत्ति हुई। जैसे मोची काम करने वाले उनको चमड़ा का काम करने वाले उनको मोची नाम दिया गया। लेकिन सभी जाति सुरक्षित थे, एक थे। सभी के घरों में जाते थे। पुरोहिती कर्म करने वाले सभी घरों में ही पुरोहिती कर्म करते, सार्वजनिक रूप से पुरोहिती कर्म करते थे। तो जाति की उत्पत्ति तो सत्य से हुई है, सृष्टि की रचना हुई तब से, उनके कार्य के आधार पर। बाकी अब जैसे आया इतिहास काल आया, चंद्रगुप्त इतिहास काल, माने राजा परीक्षित के बाद समय बीतता गया इतिहास काल आया। इतिहास में जब समुद्रगुप्त से जितने 5 राजा हुए, चंद्रगुप्त ऐसे राजा भोज, उन्होंने 500 साल तक स्वर्णिम युग की स्थापना की। तो उसमें भी जाति था लेकिन छुआछूत नहीं था। सभी वो काल स्वर्णिम युग था, ऐसा काल था कि राजा सर्वे सर्वा होता था। और जो उस काल में आपको क्या बताऊं, वो स्वर्णिम युग में सभी लोग शिक्षित थे, वनवासी लोग भी शिक्षित थे। कोई लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे, मांस मदिरा नहीं खाते थे, न नशा का व्यापार होता था, न नगर वधुएँ थी, न नर्तकियाँ थी, न जुआ चलता था। ऐसा इसको बोलते हैं स्वर्णिम युग। तो उसमें जाति और छुआछूत नहीं था। सभी ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य सब एक साथ रहते थे। और बहुत ही सुंदर उनका जो है मानो महाराज मनु स्मृति के जो पद चिन्हों पर चलते थे और बहुत सुखी थे। ये जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? छुआछूत, सारी जाति की नहीं, छुआछूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप बता रहा हूँ। जब इस देश में गुप्त काल के पतन के बाद 500 साल बाद जब प्रशासन मुगलों को आया, उस समय भी छुआछूत नहीं था। अब जब अंग्रेज लोग आए तो उस समय ज़्यादा छुआछूत की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अंग्रेजों लोगों ने जब आए तो उन्होंने भारतवर्ष के बारे में पूछा कि यहाँ इतना सुखमय लोगों का शांतिमय जीवन, इतना स्वस्थ शरीर और इतना समृद्धशाली, यहाँ का भोजन अमृत के समान, इसका राज क्या है? तो एक अंग्रेज ने पंडित से पूछा, कोई पंडित से, उसने बताया इसका कारण मनु स्मृति को बताया। मनु स्मृति, महाराज मनु जो चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए कार्य का उन्होंने विभाजन किया था। उस मनु स्मृति का आधार पर सभी लोग चलते हैं। इसलिए ये भारत भूमि सभी समस्त महाद्वीपों से श्रेष्ठ और संपन्न महाद्वीप बताए। तो उनको बहुत पीड़ा हुई, उनको लग गया। वो लोग जान रहे थे हम लोग यहाँ टिक नहीं पाएंगे। अतः वो लोग क्या बनाए, हमारे संस्कृति को छत विक्षत कर चले गए। हम प्रमाण दे रहे हैं आपको। पहले तो वो लोग क्या बनाए, इस देश में पहले उसका आपको बता रहा हूँ सबूत। इस देश में 1000 से ज़्यादा प्रजाति का अनाज पाया जाता था। आज वो 1000 प्रजाति में से एक भी नहीं है। कारण क्या है? आज देखिए, कुछ नाम बता रहा हूँ स्वर्ण का, जैसे जो दुबराज है, सांपरी है, बासमती है, लुचाई है, कंकड़िया है, बहुत पौष्टिकता। और एक चावल पाया जाता था जवा फूल, इस प्रकार कुछ नाम दे रहा हूँ। ऐसे से वनवासी क्षेत्र में ऐसे बारीक चावल पाया जाता था जो 1 घंटा में पच जाता था और भूख पुनः लगता था। इतना पौष्टिकता से भरा हुआ अनाज था। तो ये लोग सभी को जो उत्पादन होता था
उसमें 90% से लोग टैक्स लेते थे। अब सभी को अपना इंग्लैंड भेजते थे, सभी अनाज को। अब 10% बचता था। मान लो कोई किसान 10 बोरा पाया है, 1 बोरा छोड़ दिया, 9 बोरा ले गया, तो किसान 1 बोरा को बीघा भर थोड़ी रखेगा, अपने बच्चों को खिलाए पिलाएगा वो दाना पानी जो ही बच्चों का। तो इस तरह से हमारे 1000 प्रजाति के अनाज को वो लोग नष्ट कर दिए, कलंक कर दिया और देश से चले गए। दूसरा जो सबूत है, हमारी संस्कृतियों पर बहुत ही जलते थे, उनको बहुत पीड़ा होती थी। देखिए हमारा जो संस्कृति था वो महाराज मनु के आधार पर चलता था। तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाया और मनु स्मृति को उन्होंने हिंदी में करवाया। पहले संस्कृत में था मनु स्मृति, हिंदी में भी था। तो हिंदी और संस्कृत को दोनों को मंगाया, उनको विश्वास नहीं हुआ, इसे दोनों को बनाया, मिलवाया। और वो हिंदी में था, उसको उन्होंने इंग्लिश में रूपांतर किया। और रूपांतर करने के बाद फिर पुनः जहाँ जहाँ हमारे स्वाभिमान और संस्कृति को धक्का मारना था, हिंदू समाज को छत विक्षत करना था, उन संस्कृतियों को वह अलग किए और उसके स्थान पर अपना सिद्धांत बनाए। आज इस देश में जो मनुस्मृति चल रहा है ना, पूरा भारत भूमि अंग्रेजों का बनाया हुआ मनुस्मृति चल रहा है। आज से 500 साल पहले मनुस्मृति आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे मेरे पास था, मेरे पिताजी के पास, मैं छोटा था, ऐसे पलटता था जिसमें चिपक कर आ जाता था वो मनुस्मृति। वो सड़ गया था पूरा काला और छत विक्षत ऐसे उड़ता था, इसीलिए उसको विसर्जन कर दिया गया। उसमें मैं कुछ बचपन में था तो पढ़ा था। तो जो मनुस्मृति उस काल में जो सिद्धांत था, वो मनुस्मृति उसको हटा दिए, अंग्रेजों को द्वारा बनाया हुआ मनुस्मृति का। और तो वो लोग क्या किस तरह से बनाए थे, आप पूछिए, हम आपको सबूत के साथ पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस है, वहाँ से 2 ब्राह्मण बैठे हुए हैं और वहाँ से निकाल कर मनुस्मृति कैसा है उसको पढ़ रहे हैं। आप सुनिए, आप चकित रह जाएंगे। इस देश को बर्बाद कर कर के चले गए और वही लोग छुआछूत की उत्पत्ति की थी। और दूसरा एक कारण और है छुआछूत का, इस देश में जब वो लोग आए तो तरह तरह के विनाश किए। तो पहले क्या है, बहुत अकाल पड़ता था। मुगलों काल में अकाल पड़ता था, जैसे चंद्रगुप्त काल में 500 वर्ष तक कोई अकाल नहीं पड़ा, कृषि प्रथम शीर्ष पर था। और जब उनके पतन के बाद जब मुगल लोग आए, अकाल आता था, महामारी आती थी। अंग्रेज लोग आए, अकाल होता था, महामारी होती थी। ये अकाल और महामारी ने हमारे मनुष्यों की वो जो सामाजिक दशा को छत विक्षत कर दिया, उनको मनोवृत्ति को नष्ट कर दिया। अकाल होने लगा तो मनुष्य जो पाते थे वही खाते थे, फिर वही खान पान ही वही छुआछूत का कारण बना। आप लोग मैं सत्य रिपोर्ट बता रहा हूँ। यहाँ पूर्वज लोग बताते थे कि कहीं पर अकाल पड़ता था तो ढोर पड़ा रहता था, मरे हुए उसको खा लेते थे। माने इतना दुख और ऐसा था हमारा भारत में, ऐसा एक समय था। तो वही समस्या ने, अकाल और महामारी की समस्या ने ये छुआछूत को बहुत परम शीर्ष पर पहुंचा दिया। दूसरा कारण है, लेकिन जो छुआछूत का जो बर्बाद किए अंग्रेज लोग, उसका अपना बनाए हुए जो सबूत आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। वाराणसी हम जो भी कहें, वहाँ के नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि मांस की दुकानें जो हैं वो शहर के बाहर शिफ्ट कर दी जाएंगी। 6 महीने का समय दिया गया है। ये एक बड़ी अजीब बात है। धर्म की जो परिभाषा दी गई है, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, इसमें कहीं भी आहार नहीं है। लेकिन यहाँ अब हो क्या रहा है कि आहार को पैमाना बताकर धर्म के जो बाकी लक्षण हैं उनकी हत्या की जा रही है। ये एक नफरत की राजनीति। स्वामी विवेकानंद से तो बड़ा कोई वेदांती और हिंदू धर्म का प्रतीक ये भी नहीं मानते जो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसी भारत में एक समय ऐसा भी था जब कोई ब्राह्मण बिना गौमांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता। राम जो है उनका ससुराल मिथिला में है, तो मांस से वो अछूते शायद रहे हों। तो जो आप ये जिक्र कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में जो जिक्र है, वो जिक्र है क्या? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करने वालों की पंक्ति में परोसे गए मांस का भक्षण नहीं करता है वह नरक में जाता है। अगर धार्मिक किताबों में इन सब चीजों का जिक्र है, फिर ऐसा समाज कैसे हो गया जहां पर मांसाहार के कारण शहरों को पवित्र माने जाने लगा? ये धारा मजबूत कैसे होती? हाँ, तो आप देख लिए इस एपिसोड को। जैसे ये उत्तर प्रदेश के
गीता प्रेस से छपे हुए मनुस्मृति को निकाल कर पढ़ रहे हैं। तो आप विश्वास करिए कि मनुस्मृति अंग्रेज़ों द्वारा हमारे उसको बनाया गया था। आज हमारे देश में अंग्रेज़ों द्वारा मनुस्मृति चल रहा है। और जो प्राचीन जो मनुस्मृति है वो आज बहुत ही कम ब्राह्मणों के घर में होगा, और होगा तो उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, टूट टूट कर गिर जाता है। इस पर जो है मैंने जो ब्राह्मण हैं हमारे देश में, जैसे बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राचीन काल से वह विद्या का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वहाँ के ऐसे ही विधाता ने वहाँ जितने जो ब्राह्मण पैदा होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत ही वो लोग गुणवान बुद्धिमान रहते हैं सभी राज्यों के ब्राह्मणों से। तो वहाँ ये मनुस्मृति पक्का है बिहार में मिलेगा। लेकिन आज के पीढ़ी में, जो नया पीढ़ी में और जो ब्राह्मण लोग, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पुरानी नई स्मृति को नया माने उसका प्रति निकालना चाहिए छाप के, तो किसी का उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ये देश कैसे समृद्धिशाली होगा? और यह होगा एक और जगह है, ये पुराना जो मनुस्मृति, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशा में माने चारों मठ की स्थापना की थी और संस्कृत का केंद्र खोला था विद्यालय का, वहाँ जरूर होगा। लेकिन इस पर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम कितना होगा, आगे घातक होगा, मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने ही पंडित हैं, भागवती पंडित, प्रवचनकर्ता, माता पिता आदि सब हैं, ये लोग कोई किसी का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और मनुस्मृति का बुरा प्रभाव आज के पीढ़ी पर कैसा पड़ रहा है, जो अंग्रेजी द्वारा बनाए हुए। आज आप कश्मीरी पंडितों को जाएंगे, हमने इसको सुना है, देखा तो नहीं है कश्मीरी पंडितों को, लेकिन सुना है कि कश्मीरी पंडितों का जो मांस जो है, ये जो मांस भक्षण एक संस्कार में आ गया है। जैसे विवाह में, जन्म के समय, पार्टी में बिना मांस मछली के वो लोग कोई पार्टियाँ में पूजा आदि नहीं करते। उड़ीसा क्षेत्र में भी ऐसा है, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बलि प्रथा है, जैसे तांत्रिक लोग बलि देते हैं। और मनुस्मृति में इसका है पुराना मनुस्मृति वर्णन कि जो ब्राह्मण माने यज्ञ में बलि देता है और मांस का भक्षण करता है, और उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। इस बात को गौतम बुद्ध ने भी स्वीकार किया और माना। जब गौतम बुद्ध को सिद्धि नहीं मिली थी तो इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्होंने तांत्रिकों ब्राह्मणों को देखा और मांत्रिक ब्राह्मणों से पूछा। मांत्रिक तांत्रिक दो ब्राह्मण होते हैं, मांत्रिक जो पुरोहिती कर्म करने वाले होते हैं, और तांत्रिक केवल वो लोग में साधना करते हैं, भूत प्रेत बैताल काली आदि की पूजा करते हैं, इसको तांत्रिक कहते हैं। जो कार्य मांत्रिक शक्ति से नहीं होता उसको तांत्रिक लोग सिद्ध करके बता देते हैं और वो कार्य हो जाता है। जैसे किसी का कोई संतान नहीं होता रहता है तो तांत्रिक लोग उसको पूर्ण कर देते हैं, इतनी क्षमता रहती है उनमें। या किसी घर में बहुत भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र विद्या या उनके जन्म कुंडली जो बहुत नहीं बना रहता है दुखमय, तो उसको तांत्रिक लोग सिद्ध करके बहुत अच्छा कर देते हैं। इसका गौतम बुद्ध ने इसको स्वीकार किया और स्वामी विवेकानंद भी स्वीकार किया। लेकिन भोजन जो और इतने जो ब्राह्मण हैं, जैसे क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये लोग भी मांस मटन का सेवन उनके भी धर्म में मनाही है, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर वो भी चलते हैं। मनुस्मृति को अपना प्राण समझते हैं। लेकिन ये नया जो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ जो मनुस्मृति है, आज ये भारत भूमि के सभी ब्राह्मणों को बर्बाद कर रहा है। ये मनुस्मृति में ऐसा नहीं है। प्राचीन मनुस्मृति आप इसे मांस का वर्णन नहीं पाएंगे। जो ब्राह्मण मांस खाता है वो नरक में जाता है, ऐसे लिखा है प्राचीन मनुस्मृति में। लेकिन इसके नया इसका जो कायाकल्प करने वाला आज आगे कोई नहीं आ रहा है। यही हमारा देश का ये दुर्भाग्य है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ और मैं एक रिटायरमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं कर्मकांडी पंडित नहीं हूँ। अपने परिवार में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति है
उस आधार पे मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। और जाति प्रथा के बारे में अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।